नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार जिंदल अपने YouTube चैनल इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो मैं ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, उसके ऊपर बना रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों से बात किया, सभी लोगों का जो इन्वेस्टमेंट का जो जरिया है वो बैंक से ही रहता है। बैंक में चाहे वो फिक्स डिपॉजिट कराते हैं या रेकरिंग डिपॉजिट कराते हैं, या कई लोगों को मैंने देखा है कि वो अपना पैसा सेविंग्स बैंक में भी रखते हैं ताकि उनको लिक्विडिटी मिलती रहे। लेकिन कुछ लोगों को देखा गया है कि वो ज़्यादा पैसा अपना बैंक में ना रखकर कुछ अदर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिसके अंदर वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जिसके अंदर वो गोल्ड या सिल्वर खरीदते हैं। कई लोग म्यूचुअल फंड्स में भी जाते हैं। उन सभी में जो इंटरेस्ट है वो करीब 5 से 6% का रहता है। लेकिन वो क्यों उस इंटरेस्ट से इसलिए हैप्पी रहते हैं कि वो कहते हैं एक तो ये पैसा सेफ है, गवर्नमेंट की गारंटी है और इस पैसे को हम कभी भी निकाल के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शायद उन्होंने कभी अपने इंश्योरेंस एजेंट से इसकी इंश्योरेंस से तुलना नहीं की होगी। आज मैं उन सभी तथ्यों को लेकर आया हूँ जो कि आपको क्लैरिफाई करेंगे कि आपका पैसा जो फिक्स डिपॉजिट या रिटर्न आपको आरडी पे मिलता है या म्यूचुअल फंड या पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में मिलता है, या कई बार पीपीएफ में भी आप लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, उससे भी कहीं ज़्यादा आपको इंश्योरेंस पॉलिसी से बेनिफिट मिल सकता है। वो कैसे मिलता है आज मैं उसके ऊपर चर्चा करूँगा, उसके सभी तथ्यों को आपके सामने पेश करूँगा। सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट, अगर आप इंश्योरेंस में जाते हैं, सबसे पहला जो बेनिफिट आपको मिलता है वो एटीसी का मिलता है। एटीसी का बेनिफिट ये होता है कि अगर किसी बीमा कंपनी को आप 1.5 लाख रुपए तक सालाना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इनकम में से 1.5 लाख रुपए घट जाता है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट सरकार ने अपने देशवासियों को दिया हुआ है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है और आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपकी जो इनकम ऑलमोस्ट टैक्स से नील हो जाती है। कई लोगों को मैंने देखा है उनका टैक्स ब्रैकेट 30% होता है, उसके बावजूद भी वो बैंकों में एफडीआर कराते हैं। अगर वही पैसा वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ लगाएं तो उनको 1.5 लाख के हिसाब से 50,000 रुपये हर साल का बेनिफिट अलग से मिल सकता है। अगर वो 10 साल की भी पॉलिसी लेते हैं तो भी उनको 5 लाख रुपये सीधा सीधा टैक्स से बेनिफिट हो जाता है। ये तो मैंने आपको वो बेनिफिट बताए हैं जो कि बिल्कुल डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। अगर आप इनडायरेक्ट बेनिफिट देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आज आपको विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। एक इन्वेस्टमेंट का आपको मैंने एटीसी का बेनिफिट बता दिया है। अब जब ये एफडीआर मैच्योर होती हैं, जो उनका टैक्स अमाउंट होता है वो टैक्सेबल होता है। लेकिन इंश्योरेंस में अगर आप 1010D का बेनिफिट 10 साल के बाद मिलता है। 10 साल की कोई पॉलिसी अगर आप ले लेते हैं, जब आपकी मैच्योरिटी होती है वो फुली टैक्स फ्री होती है, उसके ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं मिलता है। और आप वैसे भी देखें कि आज एफडीआर का जो सबसे बड़ा टेन्योर है 10 साल से ज़्यादा आप एफडीआर नहीं करा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की भी कोई स्कीम 7 साल से ज़्यादा नहीं है। म्यूचुअल फंड भी 10 साल से ज़्यादा कोई नहीं कराता है। तो ऐसी सूरत में ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको लगातार 35 साल तक भी आज के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको रिटर्न देगा? वो इंश्योरेंस का ही एक इन्वेस्टमेंट है जो कि आप 5 साल से लेके 35 साल तक ले सकते हैं। सिंगल प्रीमियम भी दे सकते हैं और रेगुलर प्रीमियम भी दे सकते हैं। अब बात आती है सिक्योरिटी की। आप लोग कहते हैं कि एफडीआर की जो सिक्योरिटी है, बैंक की सिक्योरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है, जो कि भारत सरकार का संचालित उपक्रम है। तो ऐसे ही इंश्योरेंस में भी भारत सरकार से संचालित आईआरडीए एक एजेंसी है जो कि इंश्योरेंस के रेगुलेशंस को बनाती है और उनको इम्प्लीमेंट करती है। आईआरडीए की फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एजेंसी है, जो कि भारत सरकार के अधीन ही काम करती है और भारत सरकार इसका पूरा स्वामित्व अपने पास रखती है। अगर कोई भी कंपनी कुछ भी इधर उधर करती है तो कंपनी के अंदर जितना इन्वेस्टमेंट किया है उस पूरे भुगतान की गारंटी भारत सरकार आपको देती है। और एक बेनिफिट आपको बताता हूँ, अगर एफडीआर में आपने 1 लाख रुपये मूल्यधन लगाया है और भगवान ना करे
बीमा धन और मूल्यधन जिसने लगाया है उसकी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उस सूरत में जो भी नॉमिनी बीमा धन धारक ने दिया है उसको 1 लाख रुपए के ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा वो उसको मिल जाएगा। लेकिन बीमा कराने में 1 लाख रुपए अगर आप प्रीमियम देते हैं तो आपको बीमा धन 10 लाख रुपए मिलता है। किसी भी अनफोर्सी सर्कमस्टांसिस में मृत्यु के दौरान उसके बीमा धारक के जो भी नॉमिनी है उसको 10 लाख प्लस बोनस प्लस लॉयल्टी एडिशन दे दिया जाता है, जो कि कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं दे पाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बीमा से संबंधित है। अब एक और आपको चीज़ बताता हूँ, शायद आपको किसी भी चैनल या किसी भी वीडियो में नहीं किसी ने बताया होगा। जब आप 1 लाख रुपये मूल्यधन किसी कंपनी को देते हैं, जिस बीमा एजेंट ने आपकी पॉलिसी की है उसको 15 से 20% कमीशन भी मिलता है। कई बार ये बड़े एजेंट वो कमीशन भी अपने पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति को पास ऑन कर देते हैं। अगर आप वो जो कमीशन मिला है उसको भी री इन्वेस्ट कर दें तो ये सब चीज़ें मिला के 10% से ऊपर का आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। जो बीमा धन है किसी भी अनफोर्सी सिचुएशन के अंदर वो और कोई कंपनी नहीं दे सकती, ना ही बैंक दे सकता है, वो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी ही दे सकती है। इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको मैंने यही बताने की कोशिश की है कि जिन लोगों को मुगालता है कि बैंक की एफडीआर पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है और इंश्योरेंस कंपनी कम पैसा देती है, तो शायद आपको इस वीडियो से काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ गई होगी। अब आप अपने वीडियो देखने के बाद किसी भी अच्छे एजेंट को बुलाएं और उससे अपने इंश्योरेंस के बारे में खूब जानकारी लें। आप ये इंश्योरेंस अपने माता पिता, अपने भाई बहन, खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए या बच्चों के लिए ले सकते हैं। ये टेन्योर 5 साल से 35 साल तक हो सकता है। और इस वीडियो के बाद अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से या वीडियो के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मुझे निसंकोच व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8368018120 और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 9555623195। मैं नंबर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहला नंबर है 8368018120 और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 9555623195। इन दोनों नंबर से किसी भी नंबर पर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी का पूर्ण रूप से आंसर करूंगा और आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। हम सभी कंपनीज के लिए इंश्योरेंस करते हैं। आपको किसी भी कंपनी के बारे में, कोई भी इंश्योरेंस के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हम हेल्थ का भी इंश्योरेंस करते हैं। हेल्थ की सभी इंश्योरेंस कंपनी के साथ हमारे कोडिंग है और साथ में मोटर व्हीकल की भी जितनी पॉलिसीज हो सकती हैं वो भी हम करते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस, बिल्डिंग इंश्योरेंस और आपकी शॉप का इंश्योरेंस, ये सब भी हम करते हैं। इन बारे में भी अगर आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है, निसंकोच निसंदेह आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको पूर्ण जानकारी देंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के मुतालिक हम आपको बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर देते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद इन वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगी और इसको आपने देखा उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इंश्योरेंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।